नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 9 अगस्त 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। पी फॉर पहाड़ न्यूज़ की टीम की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन खास खबरों के साथ। धराली में फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपये देने पहुंचे अफसर। लोगों ने बताया झुंझुना और लगाए सीएम मुर्दाबाद के नारे। कांग्रेस व विपक्षियों ने सरकार को घेरा। हर्सिल से कल रेस्क्यू किए गए 275 लोग। सरकार ने कहा आपदा में 16 लोगों के लापता होने का अनुमान। बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्ष व 63 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी किए घोषित। जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। उत्तराखंड में हुए SC/ST स्कॉलरशिप स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। भराड़ीसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाएगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। धराली में फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपये देने पहुंचे अफसर। लोगों ने बताया झुंझुना और लगाए सीएम मुर्दाबाद के नारे। कांग्रेस व विपक्षियों ने सरकार को घेरा। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया है कि शुक्रवार को धराली गांव में फौरी राहत के तौर पर मानक के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5,000 रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की टीम ने नुकसान का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया है और जो भी जरूरी राहत मिलती है वह भी 3-4 दिनों में दी जाएगी। सुनिए जिलाधिकारी का बयान। धराली गांव में जो नुकसान हुआ है उसके तहत फौरी राहत के तौर पर जो SDRF से मानक है उसके अंतर्गत हमने 5,000 रुपये प्रत्येक प्रभावित परिवार को दे दिए हैं। अब ये तुरंत फौरी राहत के तौर पर दिए गए हैं। ये तत्काल लेना होता है आपदा के दृष्टिगत, और क्योंकि बड़ी आपदा है तो इसमें खेत खलिहान, बागवानी, कृषि, घर, व्यवसाय, इन सब का डिटेल आज हमारी टीम ने, रेवेन्यू की टीम ने बैठ के बनाया है। लोगों के साथ बात करके वो हम डिटेल में जो राहत मिलती है उसको हम तैयार कर रहे हैं आकर, और जल्दी ही 2-3 दिन के अंतर्गत जल्दी ही इस राहत को भी हम शीघ्र जो प्रभावित परिवार है उनको देंगे। वहीं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष और टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी रहे बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि भारी दबाव के बाद शुक्रवार को अफसर 5,000 रुपये का चेक लेकर धराली पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। वीडियो में लोग यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि यह सिर्फ झुंझुना है। इसके साथ ही लोग प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गंगोत्री विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में लोग मोदी जी तुम घाम तापो और धामी जी तुम घाम तापो के नारे भी लगा रहे हैं। देखिए पवार द्वारा अपलोड किया गया प्रदर्शन का ये वीडियो और इस पर पवार का बयान। हमें कुछ हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। बाकी हवा मत करो, चलो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। घाम तापो 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 घाम तापो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। पुष्कर सिंह धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुष्कर सिंह धामी होश में आओ, होश में आओ। काम नहीं किया जा रहा है उस काम को मीडिया मैनेजमेंट के जरिए उसका श्रेय न लिया जाए। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से उन लोगों ने आज उन अधिकारियों को वहां तक पहुंचाया और 5-5 हजार रुपये, ऐसी स्थिति में 5-5 हजार रुपये के चेक देने का जो निर्णय था कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा निंदनीय है। इससे ये समझ आता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है इस आपदा को लेकर। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा धराली पहुंच गए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि धराली में सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें भी टूटी हैं। जिनके पास कुछ नहीं बचा उनके पास अब सवाल हैं कि अब कब सरकार की मदद मिलेगी, कौन सुनेगा उनकी बात। बकौल माहरा
जिनका सब कुछ खत्म हो गया, उनको मदद के नाम पर सरकार 5,000 का चेक थमाकर उनके घावों पर और नमक लगा रही है। उन्होंने कहा, मैंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दर्द सुना, उन्हें ढांढस बंधाया। बच्चों की आंखों में डर था, बुजुर्गों के पास दवा नहीं थी, माँओं की रो रो कर आंखें सूज गई हैं। महारा के मुताबिक सरकार कहती है मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन धराली के लोग अब भी अकेले हैं। रास्ते बंद हैं, जिंदगी ठहरी हुई है। महरा ने आगे कहा कि हम तो पैदल चलकर मलबा पार करके यहाँ पहुँच गए। क्या सरकार सिर्फ हेलीकॉप्टर से फ़ोटो खिंचवाने ही आएगी? मदद भी पहुँचाएगी या नहीं? देखिए महरा द्वारा शेयर किया गया वीडियो, जिसमें वे लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। भाई, बहू और बच्चा और बरामद एक, आपका कोई नहीं। 28 कमरों का वो भी गया। बच्चे किसमें होटल में ही थे उसमें। ये मेरे साथ मेरे भाई रजत पवार जी हैं और इनके परिवार से भी एक व्यक्ति लापता है, उनका पता नहीं चला है। 4 दिन की मशक्कत के बाद केवल एक बॉडी अभी तक बरामद कर पाए हैं, बाकी लोगों का भी कुछ पता नहीं है। सैकड़ों की संख्या में नेपाली और बिहारी मजदूर गायब हैं। आदरणीय राहुल गांधी वेणुगोपाल जो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के आह्वान पर मैं यहाँ स्थल पर पहुंचा हूँ। आज हम सुबह लिंचोली घाट से पैदल चले हैं, करीब लगभग 30 किलोमीटर पैदल चल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर, सबसे बड़ी तो कनेक्टिविटी जो लाइट, वो फोन की कनेक्टिविटी तो आपकी सुबह तक खराब हो जाएगी। लाइट का क्योंकि पोल्स बहुत ज्यादा डैमेज है। ये बताया जाए कि भाई कनेक्टिविटी आएगी, लोगों को परेशान होना है, रिश्तेदार वैसे भी परेशान है। मैंने दादा पवार साहब, मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा कि जब मेरा जैसा अनट्रेंड आदमी लिंचोली घाट से यहाँ पैदल आ सकता है, सुबह 6 बजे चलो मैं अभी पहुँच गया, तो जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं वो भी तो आ सकते हैं। क्यों इन्होंने आज 8 तारीख होगी भाई साहब, मतलब मैं किसी की बुराई के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इच्छा से क्यों, अगर इन्होंने वो रास्ता लिंचोली वाला थोड़ा नीचे गार्डर डाल दिए होते भाई साहब, तो जो आपके लोग उत्तरकाशी में हैं जो यहाँ आना चाहते हैं आप लोगों की मदद करने, वो लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन वो होने नहीं दे रहे हैं। जब मुझे 2 दिन रोक रहा था और रो रहे हैं वहाँ हेलीपैड में बैठ के हमको ले जाओ करके। ये हम धराली के गाँव के अपने बुजुर्ग से मिल रहे हैं। आप लोग, ईश्वर की कृपा रहे कि आप लोग बचे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हम लोग इस घटना में गवा चुके। लोगों के व्यापार खत्म हो गए, मकान खत्म हो गए, होटल होम स्टेज खत्म हो गए। सोमेश्वर देव जी का ये मंदिर है, इसमें भी कई लोगों की जान बचाने का काम कर, इधर के लोग थे, मुझे लगता है इस मंदिर की वजह से वो लोग बचे हैं। सोमेश्वर देव जी को हम प्रणाम करते हैं, उन्होंने कई लोगों की जान बचाने में उनके मंदिर की वजह से हमको सहयोग प्राप्त हुआ है। ये सारे मेरे तो साथी है, ये सारे हमारे नेपाल से यहाँ आए थे काम करने, और इनके 10 से 12 लोग गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल पाया है, और आज ये लोग हमारे देश में परेशान हैं। इनके साथी सहयोगी बह गए हैं जिनका कोई पता नहीं चल पाया। अब बुलेटिन की अगली खबर। हरसिल से कल रेस्क्यू किए गए 275 लोग। सरकार ने कहा आपदा में 16 लोगों के लापता होने का है अनुमान। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित हरसिल से शुक्रवार को कुल 275 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि हरसिल में अभी भी करीब 50 पर्यटक और 200 स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। वहीं सरकार ने पहली बार लापता लोगों का आंकड़ा भी जारी किया है। जनसंपर्क विभाग के मुताबिक धराली और हरसिल में आई इस आपदा के बाद से 9 सैन्यकर्मी और 7 अन्य लोगों के लापता होने का अनुमान है। यानी सरकार का अनुमान है कि कुल 16 लोग लापता हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विक्टिम लोकेशन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और डॉग स्क्वाड टीम के साथ क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों में खोजबीन कर मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भी उत्तरकाशी में आपदा पीड़ित प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के साथ ही राहत व बचाव कार्यों का जायजा भी लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देशवासियों, सामाजिक संगठनों और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन से प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है, अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपनी सामर्थ्य अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करनी चाहिए। अगर आप राहत कोष में दान देना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जारी अकाउंट डिटेल्स को स्क्रीन पर देखकर मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्ष व 63 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी किए घोषित। जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। राज्य के 12 जिलों में
जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य पदों के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्ष व 63 ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर देहरादून से मधु चौहान, पौड़ी से रचना बुटोला, नैनीताल से दीपा धर्मवाल, उत्तरकाशी से रमेश चौहान, चमोली से दौलत सिंह बिष्ट, पिथौरागढ़ से जितेंद्र प्रसाद, बागेश्वर से शोभा आर्या और अल्मोड़ा से हेमा गैड़ा को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख के पद पर बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे गए प्रत्याशियों की सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह पंवार के बेटे और जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर की जिला पंचायतों में राज्य सरकार द्वारा बिना आरक्षण नियमावली के रिजर्वेशन तय किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई के दिन होने वाली है। अगली खबर ईडी की चार्जशीट से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में हुए SC/ST स्कॉलरशिप स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। उत्तराखंड में कथित तौर पर हुए SC/ST स्कॉलरशिप स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद वर्धमान एजुकेशन सोसाइटी, उसके अध्यक्ष शरद गुप्ता व अन्य सदस्यों और हरिद्वार समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने बताया कि वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रुड़की और IMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की संचालित होते हैं। दोनों संस्थानों में स्कॉलरशिप की रकम में घोटाला किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में पता चला कि सोसाइटी ने समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अफसरों से मिलीभगत कर SC/ST छात्रों के नाम पर फर्जी एडमिशन के जरिए करीब 1 करोड़ रुपए अर्जित किए। आरोप है कि इस पैसे को सोसाइटी और उसके ट्रस्टियों ने हड़प लिया। बकौल रिपोर्ट्स, इससे पहले ईडी सोसाइटी की बिल्डिंग और जमीन को कुर्क कर चुकी है। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। भराड़ीसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाएगी सरकार। भराड़ीसैंण में विधानसभा के 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विभागवार चर्चा करने के बाद मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। अब बाँचते हैं 10 अगस्त का पंचांग। 10 अगस्त को है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:09 तक रहने वाली है और रविवार का दिन रहेगा। वहीं दोपहर 1:52 तक धनिष्ठा नक्षत्र और इसके बाद सद्भिषा नक्षत्र रहेगा। रात 12:02 तक शोभन नाम का योग होगा, जबकि दोपहर 12:09 तक कौलवकरण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों के लिहाज से देखें तो 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 12:53 तक अभिजित मुहूर्त और दोपहर 1:52 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको उत्तराखंड से जुड़ी खबरें और अन्य जरूरी जानकारी समय पर मिल सकें। अभी चाहेंगे इजाजत, जल्द होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। जुड़े रहिए P4 पहाड़ न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।